So Shubhangi, let me start with you. You became a victim of an online fraud last month. Begin by explaining to everyone watching what happened to you, and then we'll try and dive into what others who are watching at this time should do to ensure that they don't get scammed. Shubhangi. Actually एक ऑनलाइन फैशन ऐप से मुझे कॉल आई एंड दे सेड कि बिकॉज आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं और आप शॉपिंग करते रहते हैं, so we are offering you few gifts. So I said okay. So आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 5,000 तक शॉपिंग करना है और जब आप उसका पेमेंट कर देंगे तो हम आपको ऑप्शंस भेजेंगे और विद इन 2 or 3 डेज जो आपका गिफ्ट है वो आपके घर पे पहुंच जाएगा. आई सेड ओके. अच्छा, सबसे मज़ेदार बात मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जनरली we have been told that you are not supposed to click any link or you are not supposed to give any OTP or something like that. This was a new way and there were 3-4 people, like 2 girls and 2 boys, and they were like talking to me and they were guiding me. Then they asked me my previous orders कि how was it, how did you rate it, वो आपके products कैसे थे. So मैंने उनको reply किया. प्रॉपर जो उन्होंने मुझे मैसेजेस भी भेजे थे वो ऐसे ही थे कि मुझे पता चल रहा था कि वो उसी फैशन ऑनलाइन ऐप से आ रहे हैं सारे मैसेजेस, क्योंकि उन्होंने अपना लोगो भी वही डाला हुआ था. सो आई थॉट कि इट इज़ जेन्युइन और मैं सिर्फ उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो मैं फॉलो कर रही थी. ऐसे ठीक है, मैं 5,000 का शॉपिंग कर लेती हूँ और अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो मैं किसी और को ये वाला गिफ्ट दे दूंगी. एक्चुअली मैंने इसी इच्छा से उन लोगों के साथ बात करना कंटिन्यू किया. अदरवाइज आई डोंट एंटरटेन लाइक सच कॉल्स. तो आपको पता कैसे चला जब ये आपको सारे सवाल पूछे गए कि आप 5,000 रुपीज की शॉपिंग कीजिए, आपको कब और कैसे पता चला कि आपके साथ ये स्कैम हो गया? Shubhangi? So yes, they asked me to buy something. जी जी. So first पेमेंट जब मेरा 5,000 गया उसके बाद उन्होंने बोला नो नो मैम देयर इज सम इश्यूज. आई थिंक आप 50 पैसा की जगह आपने 0.05 सम अमाउंट वाज देयर. सो दे सेड कि नहीं मैम एक बार और कर दीजिए, ये हम अभी आपको रिफंड भेज देते हैं. एंड दे वर लाइक उनके वो कभी अकाउंटेंट से बात करवा रहे थे, कभी वो अपने सीनियर उनसे बात करवा रहे थे. तो जैसा मैंने बोला कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में था. आई थिंक इट इज कॉल्ड फिशिंग. तो प्रॉपर वो जिसको बोलते हैं उनके पास सारे मेरा डिटेल्स भी थे, मेरा मेल आईडी था उनके पास. तो जब फर्स्ट पेमेंट गया मेरा उनके पास, उन्होंने सेकंड पेमेंट भी मुझसे करने को कहा कि कुछ 50 पैसे का प्रॉब्लम हो गया है, बट हम अभी हम ऑनलाइन हैं तो हम अभी आपको रिफंड कर देंगे. आई सेड ओके. जब वो मैंने किया तो फिर 3-4 मेरे ट्रांजैक्शंस हुए और मेरे अकाउंट से पैसा गया ऑब्वियसली. बट सेकंड ट्रांजैक्शन भी मैंने कर दिया, बट थर्ड के टाइम तब मुझे लगा कि समथिंग इज रॉन्ग और ये जो है कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं मेरे साथ. तब मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोगों का कॉल रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं इसकी कंप्लेन करूंगी. वेट. सो आई टोल्ड देम कि आई विल स्पीक टू कस्टमर केयर आपकी कंपनी के और मैं उनसे बात करूंगी. देन फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैम आप ऑनलाइन रहिए, हम जो भी है आपके जितना भी पेमेंट है हम आपका जो आपका अलग से चला गया है वो हम रिफंड कर देंगे. मैं आपको अपने सीनियर अकाउंटेंट से भी बात करवाती हूँ. ये सारा प्रोसेस चलता रहा. एक्चुअली आई वाज शूटिंग ऑल्सो दैट डे, तो आई ऑल्सो गॉट पैनिक्ड आफ्टर सम टाइम. बट तब मैंने देखा कि मेरे अकाउंट से और पैसे निकलते ही जा रहे हैं. तब फिर मैंने अपने बैंक मैनेजर को कॉल किया और उनको बोला कि अभी के अभी आप मेरा अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए. और लास्ट अमाउंट जो था फिर वो नहीं ले पाए. सो यस, एक मतलब पर्टिकुलर सम अमाउंट वेंट और या दिस हैपेंड. तो मैं सबसे पहले तो ये कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीका था, एक जो मुझे फील हुआ, क्योंकि हम कई बार दोस्त आपस में कि ये लोग आजकल इस तरह से कौन कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, तो अलग अलग तरीके सुने थे, पर ये एकदम ही कुछ नया तरीका था. आई थिंक इसके लिए अब लोगों को अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम इंडियंस जनरली ऐसा होता है, फेस्टिवल्स आते हैं तो हम बहुत जल्दी गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं. बट मैं आप सबसे यही कहूँगी कि हम इतना कोशिश करते हैं अवेयर रहने की, लेकिन उसके बाद भी अगर हो जाता है तो फिर कोई भी हो सकता है. सो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखें.